नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज 13 अगस्त, आज दुनिया में अंगदान का जो विश्व दिवस है। और अक्सर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा के लिए इस धरती पे अपना नाम छोड़ जाते हैं, अमर हो जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो एक ऐसी ही एक बेटी की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। पहले ज़माने में लोगों के जो शारीरिक अंग थे, गुर्दे, किडनी, दिल और वगैरह, जो ख़राब हो जाते थे और उसका इलाज नहीं होता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है, तो आज मनुष्य के वो जो अंग हैं, जो शारीरिक अंग हैं, अंदरूनी अंग है, जो दिल, किडनी, वॉल्व, फेफड़े और भी जो जो अंग हैं, आँखें हैं, तो वो दूसरे आदमी को लगा के उस व्यक्ति की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो ऐसे ही बहुत सारे शख्स हैं जिन्होंने अपने शरीर के मरण के, मृत्यु के उपरांत अपने अंग दान किए और बहुत से लोगों को नया जीवन दान दिया। तो ऐसी ही एक बेटी की मैं आपको एक ज़िंदगी, एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो हमेशा के लिए अमर हो गई, और उसका नाम है नैन्सी शर्मा। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक और देखना। तो फरीदाबाद में ब्रेन से उसका डेड हुई, यानी कि उसका ब्रेन, उसका जो दिमाग था वो डेड हो चुका था। 32 वर्ष की सॉफ्टवेयर इंजीनियर नैन्सी शर्मा, और उन्होंने अपने अंगदान किए और उसके अंगदान से 9 लोगों को नया जीवन मिला, नई जिंदगी मिली। और वो जो लोग मृत्यु के किनारे पड़े थे, उनको और ज़्यादा जीने का समय मिला। तो नैन्सी के जो ब्रेन डेड घोषित होने के बाद, जब डॉक्टरों ने उसका ब्रेन का डेड घोषित कर दिया, भी ये दिमागी तौर से मर चुकी है, इसका दिमाग जो मर चुका है, तो जब उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया डॉक्टरों ने, तो उनके पिता ने, जो अशोक शर्मा ने, उनके पिता जो थे अशोक शर्मा, पिता हैं जो उनके, अशोक शर्मा ने अपनी बेटी के अंग दान करने का निर्णय लिया कि इसके अंग दान कर दिए जाए। तो नैन्सी का जो हार्ट था, दिल था, जो किडनी थी, आँख थी, लीवर थी और वो अंग थे, वो 9 लोगों को लगाए गए। और ये घटना, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उन 9 लोगों को लगाया गया और वो 9 लोगों को एक नया जीवन दान, नई जिंदगी मिली। तो ये घटना 21 मार्च 2021 की है। नैन्सी के भाई डॉक्टर सौरभ शर्मा ने बताया कि 12 मार्च को उनकी बहन अंबाला में अपने पिता को मिलने के लिए गई थी। तो वहाँ पे उसे कुछ तकलीफ़ हुई, कुछ मुश्किल आई और नैन्सी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। तो डॉक्टरों ने बताया कि नैन्सी को जो है, इसका ब्रेन डेड हो चुका है। इसके बाद नैन्सी को पीजीआई चंडीगढ़ में, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो बहुत दिनों तक उसका वहाँ पे इलाज चला। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब नैन्सी के बचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेन डेड हो चुका है। तो उसके ब्रेन डेड होने के बाद भी जो बाकी के जो शारीरिक अंग थे, दिल, गुर्दे, किडनी जो थे वगैरह, वो काम कर रहे थे।
तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर इनके बाकी अंगों को अगर दान कर दिया जाए, उन व्यक्तियों को लगा दिया जाए जिनको इन अंगों की ज़रूरत है, जो इनके यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी है वो बच सकती है, क्योंकि वो भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो पिता बोले कि बेटी भी कहती थी, नैन्सी जो मेरी बेटी, वो कहती थी कि मैं एक ऐसा काम करके जाऊंगी यहाँ से, इस धरती से, कि लोग मुझे हमेशा के लिए याद रखेंगे। और उसका ये जो काम था वो जो करके गई है, और वो भी कहती थी कि मेरा जो नाम है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक मेरा नाम रहेगा और दुनिया मुझे याद करती रहेगी। और वो ऐसा कर भी गई। तो बेटी का जो चले जाना था वो परिवार के लिए, बाप के लिए, पिता के लिए एक बहुत दुखदाई था, एक जवान बेटी का चले जाना। लेकिन दिल को, मन को, दिमाग को उनके एक ऐसा सुकून था कि उसका जो दिल है वो उसके जाने के बाद भी अब भी दुनिया में धड़क रहा है। किसी व्यक्ति के अंदर जिसको उसका दिल लगाया था, उसके अंदर मेरी बेटी का जो दिल है वो धड़क रहा है। उसको इस बात का सुकून था। ये भी उनको सुकून था कि उसकी बेटी की आंखें, जो उसकी 2 आंखें थी, वो 2 व्यक्तियों को लगाई गई, और मेरी बेटी की जो आंखें हैं वो अब भी इस दुनिया को देख रही है। और नैन्सी जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और उसके जो पति अनुदीप शर्मा, वो भी गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो उनका एक 7 वर्ष का पुत्र भी है। तो बेटी के जब बेटी का ब्रेन डेड हुआ, क्योंकि वो बाप से मिलने के लिए गई थी ना वहाँ पे, तो उन्होंने, बाप ने अपने दामाद के साथ बात की, इस तरह करके जो नैन्सी के शारीरिक अंग हैं जो काम कर रहे हैं वो ज़रूरतमंदों को दान कर दिए जाएं। तो 6 अप्रैल को जो परिवार की सहमति हुई, उसके बाद बेटी के जो अंग दान करने का फैसला कर लिया गया। लेकिन जब दस्तावेज पे सिग्नेचर करने का समय आया तो हाथ कांपने लगे, क्योंकि ये हमारे समाज में पड़ा है, चाहे कितना भी मतलब व्यक्ति हो, लेकिन इस तरह की स्थिति से जब घर का एक परिवार का मेंबर भी चला गया, बेटी है, बेटा है, कोई भी चला गया, तो उस तरह स्थिति जो बहुत होती है, तो उस वक्त उनको थोड़ी महसूस होने लगा, यानी कि हाथ कांपने लगे। तो नैन्सी का जो हार्ट था, जो दिल था उसका, वो एक 13 वर्ष की बच्ची को लगाया गया, और उसकी किडनी भी 2 व्यक्तियों को लगाई गई। तो लीवर के 4 पार्ट भी 4 लोगों को डोनेट किए गए। उनकी आंखों से 2 व्यक्तियों को इस दुनिया को देखने का जो अवसर मिला, और वो उसकी आंखों से अब भी वो लोग इस दुनिया को देख रहे हैं, यानी कि नैन्सी की जो आंखें हैं वो अब भी दुनिया को देख रही हैं। तो उन 2 व्यक्तियों को जो रोशनी मिली, तो इससे पहले रिकॉर्ड में आज तक जो अंगदान तो होते थे, उससे पहले भी लोग अंगदान करते थे, लेकिन इसने इतनी बड़ी तादाद पे अंगदान किसी ने नहीं किए थे अपने शरीर के टोटल, जितने अंगदान नैन्सी के हुए और नैन्सी परिवार ने उनके अंगदान किए। तो इसमें डॉक्टरों का जो योगदान था वो भी बहुत अच्छा रहा। एयरपोर्ट तक, मोहाली एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बना के उसके नैन्सी के जो अंग थे
उनको हवाई जहाज़ से नोएडा, दिल्ली और कुछ चंडीगढ़ में ज़रूरतमंद जो ज़रूरतमंद लोग थे, जिनको उन अंगों की ज़रूरत थी, उन तक वो उनको पहुंचाया गया और ट्रांसप्लांट कराया गया। तो बेटी ने जाते जाते भी समाज को जो है ये एक संदेश देके गई वो, कि बेटियां श्राप नहीं वरदान होती है। लेकिन हमारा समाज जो है वो बेटी को श्राप समझता है, लेकिन बेटियां वो वरदान होती हैं। तो नैन्सी ने एक बेटी होने का अपना फर्ज अदा किया, जो शायद बेटे भी कभी नहीं कर पाते। तो उनके जो वारिस थे, सारे परिवार थे, और उसकी मतलब फरीदाबाद में पहुँचे तो वहाँ पे जो नैन्सी की जो 13वीं थी, उसकी 13वीं के ऊपर बहुत लोग आए, परिवार के रिश्तेदारों के अलावा भी और बहुत सारे लोग आए वहाँ पे। तो उन्होंने जहाँ पे उस बेटी की सराहना की, बेटी को सलाम किया, नैन्सी को सलाम किया, वहाँ लोगों ने कहा कि नैन्सी जैसी बेटी और पिता अशोक शर्मा जैसा बाप इस दुनिया में हर घर में हो। और भी बाकी परिवार को लोगों ने दिल से प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये थी नैन्सी शर्मा की कहानी, जो जाते जाते भी 9 लोगों को एक नया जीवन दान देके गई। और दोस्तों, आज के इस अंगदान दिवस पर हम भी प्रण करें कि हम मरने के बाद, अपनी मृत्यु के बाद, अपने जो अंगदान है वो करके जाएं। हम तो मर जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जैसे हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है, हमें आग में जला दिया जाएगा और हमारे अंग भी जो जल कर राख हो जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम अंग दान कर जाएंगे तो वो बहुत से वो लोग हैं, जैसे नैन्सी का एक हार्ट 13 वर्ष की बच्ची को लगाया गया। अब मान लो उस बच्ची 60 साल 70 साल तक उसकी आयु है, तो तब तक उसका दिल उसके अंदर धड़केगा। लेकिन अगर उसका हार्ट, उसका दिल उस बच्ची को दान लगाया जाता तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती। लेकिन अब वो बच्ची कब तक जिंदा रहेगी, ये उस नैन्सी की, उस बेटी की देन है, उस अंग की देन है। तो आओ आज प्रण करें कि हम भी अपने जो अंग दान करके जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके अपने विचार देना, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि हमारा चैनल का जो उद्देश्य है वो कोई बिजनेस व्यापार नहीं है। हमारा उद्देश्य है जो वो सिर्फ लोगों तक अच्छी जानकारियाँ लेके जाना है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करना। अब और मिलते हैं, कल मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।